हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक। कैसे हम जो क्लोथ पहनते हैं वो हम तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से वो फाइबर आता है और उसको कैसे फैब्रिक में चेंज किया जाता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आज करेंगे, सेकेंड पार्ट कल, और देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट हम परसों करेंगे। इससे पहले वाली सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट बन चुकी है, अगर अभी नहीं देखी आप लोगों ने तो एक बार चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे और प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे, ठीक है। फाइबर और फैब्रिक ये चैप्टर हम क्लास 6 में भी रीड कर चुके हैं ना। फाइबर टू फैब्रिक हम क्लास 6 में भी रीड कर चुके हैं, तो बहुत सारी बातें तो हमें पता है क्लास 6 से, लेकिन अब कुछ नया ऐसा पढ़ना है जो हम लोगों ने क्लास 6 में नहीं पढ़ा था, ठीक है। चलो सबसे पहले ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको कॉटन फील्ड दिखाई दे रहा है, ये सिल्क दिख रही है और ये वूल दिख रही है। यानी यहाँ आपको 3 तरीके के क्या दिखाई दे रहे हैं? फाइबर दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक कॉटन फाइबर है, फाइबर सिल्क फाइबर है और वूल है। ये तीनों चीजें हैं, इन्हीं तीनों चीजों से हमारा फैब्रिक बनता है। यानी जो कपड़े हम पहनते हैं वो इन्हीं तीनों चीजों से बनते हैं। इनके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं, बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स हैं, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं आज की अपनी डेली लाइफ में। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, देखते हैं। We have learnt about some fibers obtained from plant like जूट, कॉटन। यानी जूट और कॉटन के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था ना, जूट, कॉटन और सिल्क के बारे में। जूट कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, प्लांट के स्टेम से मिलता है ना। और कॉटन कहाँ से मिलता है? ये भी प्लांट से मिलता है और प्लांट के फ्लावर पार्ट से मिलता है ये। और सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता था। We also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. वूल एंड सिल्क किससे मिलते हैं? एनिमल फाइबर है। ये क्या है? एक एनिमल फाइबर है। क्यों? क्योंकि एनिमल से मिलता है, इसीलिए इसको एनिमल फाइबर बोलेंगे। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शीप और याक। यानी जो वूल है वो हमको किस किस से मिलती है? शीप और याक, गोट। और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आज लिए हैं जिनसे हमको वूल मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल वूल आपको शीप और याक से ही मिलेगी, बहुत सारे एनिमल्स हैं, रैबिट है, अंगारा है और कैमल भी है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमको वूल मिलती है। वो सारे एनिमल्स के बारे में आज हम रीड करेंगे, ठीक है। चैप्टर से थोड़ा सा हट कर है, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की है चैप्टर को। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? सिल्क मोथ के कोकून से मिलता है। कोकून क्या होता है? जब सिल्क जो इंसेक्ट होता है, यानी जो सिल्क वॉर्म होता है, वो जब अंडे देता है, अंडे देने के बाद वहां से कैटरपिलर निकलता है और कैटरपिलर कुछ टाइम निकलने के बाद क्या करता है? अपने ऊपर इस तरीके से एक कवरिंग तैयार करता है, ठीक है। और उसके अंदर वो खुद कवर हो जाता है ना। कुछ टाइम बाद इस कैटरपिलर की तो डेथ हो जाती है इसी के अंदर, और ये जो ऊपर आपको हार्ड कवरिंग दिखाई दे रही है, यही क्या है? यही आपका कोकून होता है ना, और यहीं से आपको सिल्क मिल जाती है। In this chapter, we shall try to find answer to these questions like from where and how we get the fiber. इन सारे क्वेश्चन के आंसर आज हमें इस चैप्टर में मिलेंगे कि कहाँ से और कैसे हमको फाइबर मिलता है, ठीक है। देखो भाई, मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। इस चार्ट के जरिए आप केवल इतना समझ पाएंगे कि हाँ, फाइबर को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं और कैसे हम इसको लर्न करने के लिए इजी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? ये हमने लिखा टाइप्स ऑफ फाइबर। यानी फाइबर के कितने टाइप होते हैं? फाइबर के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है मैनमेड और दूसरा होता है नेचुरल फाइबर, ठीक है। अब मैनमेड और नेचुरल फाइबर भी अलग अलग होते हैं। यानी मैनमेड के कितने 5 टाइप होते हैं? 1 2 3 4, इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं। मैंने 4 टाइप्स ले लिए कि मैनमेड फाइबर मतलब जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाए जाते हैं फाइबर, दैट इज कॉल्ड मैनमेड फाइबर। तो कौन कौन से बनाए जाते हैं? पॉलिएस्टर है, रेयन है, नायलॉन है और टेरिलीन है, ठीक है। कौन कौन से? पॉलिएस्टर है, रेयन है, नायलॉन है, टेरिलीन है, टेरिकॉट है, और भी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। आप एक बार रीड करेंगे और मुझे इसके अलावा जो मैनमेड फाइबर हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब आती है नेचुरल फाइबर की बात। नेचुरल फाइबर
दो टाइप के होते हैं फिर से, एक तो होता है एनिमल फाइबर और एक होता है आपका प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क, वूल हमको एनिमल से मिलता है और सिल्क हमको सिल्क वॉर्म इंसेक्ट से मिलता है, ठीक है। दूसरा है आपका प्लांट फाइबर जिसमें आता है जूट एंड कॉटन, जिसके बारे में क्लास 6 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। नहीं तो आप लोग एक बार जाके फाइबर टू फैब्रिक एक बार चैप्टर देखना क्लास 6 का, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा समझाया है मैंने वहां पर, कोशिश की है डिटेल में समझाने की वहां भी, ठीक है। अब देखो एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर में सबसे पहले हम लेते हैं वूल। कैसे आती है वूल, क्या करते हैं ये लोग, भेड़ों को चराते हैं, भेड़ों को बहुत मतलब ये जो भेड़ें होती है ये बहुत हिली एरियाज पर मिलती है, बहुत ऊंचाई पर जाती है, जितने ऊंचाई पर ये इनको ले जाएंगे इनका मानना ऐसा है कि उतनी ही इनकी जो वूल है यानी इनके जो हेयर है वो सॉफ्ट और हेयरी हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए अपनी शीप को गोट को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, इतनी ऊंचाइयों तक चराने के लिए ले जाते हैं जहां पर ह्यूमन बींग नहीं रह सकता या बहुत कम ह्यूमन बींग वहां पर रहते हैं, इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। Wool comes from sheep, goat, yak, and some other animals. These wool-yielding animals bear hair on their body. यानी ये जितने भी एनिमल्स हैं इनकी सबकी बॉडी पर हेयर्स मिलते हैं और क्या किया जाता है इन एनिमल्स को, ऐसा नहीं है कि इनको मार दिया जाता है या इनको हर्ट किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, ना तो इनको हर्ट किया जाता है ना इनको मारा जाता है। एक मशीन आती है, उस मशीन से इनके जो ऊपर के हेयर होते हैं, जैसे हम अपने सर के बाल कटाते हैं ना, सेम उसी तरीके से एक मशीन आती है, उस मशीन से इनके बालों को इनकी बॉडी से हटा दिया जाता है और अपने यूज में ले लिया जाता है। डू यू नो व्हाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। क्यों होते हैं इनकी बॉडी पर इतने, क्योंकि ये ठंडे एरिया में रहती हैं और ये जो ठंडे एरिया में रहने के बाद तो एयर होती है वो इनके जो हेयर होते हैं वो उस एयर को ट्रैप कर लेते हैं, इनकी बॉडी के अंदर तक नहीं पहुंचने देते, इसीलिए ये इतनी हेयरी होती है और इसीलिए ये इतनी ठंड में इतनी ठंड को बेयर भी कर पाती है, अदरवाइज तो ये भी मर जाएंगे, है ना। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब क्या करती है जो इनकी बॉडी की हीट होती है, जो इनकी बॉडी की, भाई सबकी बॉडी में अपनी हीट होती है, तो जो इन एनिमल्स की बॉडी की जो हीट होती है वो जो एयर है वो हीट की पुअर कंडक्टर होती है, तो वो उस हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देती, है ना, और इसीलिए इनको ठंड नहीं लगती। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और वूल किससे बनती है, इन्हीं हेयरी फाइबर्स से वूल बनाई जाती है, ठीक है। आगे चलो। The hairy skin of the sheep has two types of fiber that form its fleece. यानी जो hairy skin है sheep की, दो तरीके के फाइबर बनते हैं जो फ्लीस में, जो फ्लीस के होते हैं, है ना, फ्लीस मतलब हेयर। The coarse bear hair and the fine soft under hair close to the skin. एक तो होते हैं coarse beard यानी इनके मुंह के आसपास के बाल, इनकी बॉडी के बाहर बाहर के बाल जो लंबे लंबे बाल होते हैं, और दूसरे होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, यानी इनके पैरों के आसपास के बाल, इनकी स्किन के बिल्कुल पास के जो बाल होते हैं वो दो तरीके के इनके बाल होते हैं, ठीक है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर्स होते हैं, जो फाइन हेयर्स होते हैं वो वूल बनाने में हेल्प करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप possess only fine under hair। जो जो कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं, कुछ ब्रीड्स शीप की ऐसी होती हैं जो केवल फाइन हेयर्स ही अपने पास रखती है, यानी उनके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं जिनको हम यूज करते हैं वूल बनाने में। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो भी ऐसे बेबीज को बर्थ करते हैं, यानी वो भी ऐसे बेबीज को चूज करते हैं बर्थ करने के लिए शीप के, कि जिनके जो हेयर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो उनके जिनके अंडर हेयर जो होते हैं यानी नीचे वाले जो हेयर होते हैं, बालों के नीचे वाले जो हेयर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऐसे ही बेबी को चूज करते हैं, ऐसे ही शीप को चूज करते हैं वो बर्थ करने के लिए न्यू बेबी को। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर obtaining special character in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding। यानी जब ऐसी भेड़ों को सिलेक्ट किया जाता है सॉफ्ट हेयर्स के लिए, सॉफ्ट अंडर हेयर्स के लिए, तब ऐसी ब्रीडिंग को हम क्या कहते हैं, ऐसी ब्रीडिंग को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी बहुत सारी शीप हमारे पास है, उनमें से कुछ शीप्स ऐसी निकाल ली
जिनके सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, और उनसे ब्रीडिंग करवाई गई ताकि उनसे जो बेबी बर्थ होगा वो भी ऐसे ही ब्रीड होगी जैसा वो शीप थी। ठीक है, समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, चलो अब जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी देर नहीं करेगा, और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। इससे पहले वाले भी सेशन आपने देखे होंगे, सभी लोग बताएंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये मेरा लोगो है, वीडियो के लास्ट में भी मैंने ये लोगो दिया हुआ, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं तो यूट्यूब पर अगर आप श्वेता क्लासेस डालोगे तो मेरी क्लासेस आपको नजर आएंगी। यहाँ पर मैथ की सारी क्लासेस हैं, क्लास 5 की, 6 की, 7 की और 8 की, और आप स्टार्ट की है साइंस की क्लासेस, है ना। क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 7 चल रही है अभी। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, चैनल पर जाकर विजिट जरूर करेंगे और उसके बाद मुझे सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो देखो, एनिमल्स दैट यील्ड वूल, वो एनिमल्स, अब मैंने सारे वो एनिमल्स ले लिए जिनसे हमको वूल मिलती है। देखो कौन कौन से हैं। एक तो है ये फर्स्ट अंगोरा गोट, इसको हम कहते हैं अंगोरा गोट। भाई पिक्चर देख लो अंगोरा गोट की, बढ़िया सी सुंदर सी पिक्चर है, बहुत प्यारी लग रही है ये गोट। इसको हम कहते हैं अंगोरा गोट, इज अ ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड गोट हिस्टोरिकली नोन एज अंगोरा। मतलब इसका जो नाम पड़ा है वो हिस्टोरिकली पड़ गया अंगोरा किसी वजह से। अंगोरा गोट्स प्रोड्यूस द लस्ट्रस फाइबर नोन एज मोहेयर। इसके जो बाल होते हैं उसको हम अंगोरा नहीं बोलते, ध्यान रखना। अंगोरा गोट से जो वूल मिलती है उसको अंगोरा वूल नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं बोलते, नाम पे मत जाना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके जो लस्ट्रस फाइबर हमें मिलते हैं इनको हम बोलते हैं मोहेयर। क्या बोलते हैं? मोहेयर। ध्यान रखना, अंगोरा गोट से जो हमको वूल मिलती है दैट इज कॉल्ड मोहेयर, है ना। अब यहाँ देखो राइट साइड में आपके सामने एक पिक्चर है अंगोरा रैबिट। अंगोरा गोट भी होता है और अंगोरा रैबिट भी होता है, ये भी बहुत सुंदर सा क्यूट सा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है, पिक्चर में से निकाल लो इसको और अपने घर ले जाओ, लग रहा है ना ऐसा, बहुत प्यारा सा। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंगोरा रैबिट, which is one of the oldest type of domestic rabbit। और ये एक डोमेस्टिक टाइप का ओल्ड टाइप का डोमेस्टिक रैबिट है, मतलब पहले ये कभी पाला जाता था। बहुत प्यारा है, सभी लोग पालते होंगे, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। इज ब्रेड फॉर द लॉन्ग फाइबर ऑफ इट्स कोट। क्यों पाला जाता है, क्यों ब्रीड की जाती है इसकी? क्योंकि इसके जो बाल होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। आपने पुरानी टाइम में देखा होगा, आपके पापा दादा एक कैप लगाते थे जिसमें बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर वाली कैप होती थी और वो बहुत गर्म होती थी, है ना। तो वो जो कैप बनती थी, वो जो हेयर वाली कैप बनती थी ना, वो अंगोरा रैबिट के ही फाइबर से बनती थी। ठीक है, लॉन्ग फाइबर ऑफ इट्स कोट नोन एज अंगोरा वूल। अब ध्यान रखना, जो अंगोरा वूल हमें मिलती है वो किससे मिलती है? अंगोरा रैबिट से मिलती है। और अंगोरा गोट से हमको जो वूल मिलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोहेयर। ठीक है, और अंगोरा रैबिट से अंगोरा वूल, विच आर गेदर्ड बाय शेयरिंग, कॉम्बिंग और प्लकिंग। और कैसे इकट्ठा किया जाता है? इनको काट कर, बाल बाल उनके कॉम्ब करके या फिर प्लक करके इनकी जो हेयर्स होते हैं इनको अलग कर लिया जाता है इनकी बॉडी से। लेकिन उसके लिए इनको कोई हर्ट नहीं किया जाता है ना, किसी भी टाइप का हर्ट इनको नहीं किया जाता, केवल इनके हेयर्स को निकाल लिया जाता है। कुछ टाइम बाद इनके हेयर्स वापस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका कैमल है। देखो ये भी कितना कितना हेयर ही है ना, तो ये भी किस लिए यूज होता है? ये भी इसीलिए यूज होता है कि इसकी भी वूल यूज होती है। नेक्स्ट है आपके सामने पिक्चर है याक की। हिमाचल साइड में बहुत मिलता है याक। याक इज अ लॉन्ग हेयर डोमेस्टिकेटेड bovid found at a altitude of 3000 to 5000 मीटर above sea level। सी लेवल से 3 से 5000 मीटर ऊंचाई पर यह मिलता है। कहां पर? हिमालयन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहां मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब जितनी ठंडी जगह है, बहुत ज्यादा जो ठंडी जगह है वहां पर आपको ये याक देखने के लिए मिल जाएगा। ये बहुत डोमेस्टिकेटेड होता है, लोग वहां पे इसको पालते हैं, इसकी सवारी भी करते हैं। इसको जैसे हम लोग यहाँ पर हॉर्स को यूज करते हैं, ऐसे ही वहां पर याक को यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको के जो लॉन्ग लॉन्ग हेयर होते हैं इसके लिए इसको पाला जाता है और इसकी लॉन्ग हेयर से वूल निकाली जाती है। समझ में आ गया?
अब नेक्स्ट देखो अल्पका क्या होता है। नेक्स्ट है आपका एल्पका, ये भी बहुत क्यूट सा लग रहा है ना बहुत प्यारा सा। एल्पका वूल किससे मिलती है, एल्पका से मिलती है। इज अ टाइप ऑफ वूल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फाइबर दैट नेचुरली ग्रो ऑन एल्पाकास, है ना। ये जो एनिमल है, ये जो एनिमल है इसी के नाम की वूल यूज करते हैं, इसी के नाम पर इस वूल का नाम है एल्पका। इसका नाम है एल्पाकास, है ना, और वूल का नाम है एल्पका वूल। तो जो एल्पका वूल मिलती है वो किससे मिलती है, एल्पकास एनिमल से मिलती है। देख लिया, जो इसका फेस है, जो इसका इतना फेस है, इट्स लुक लाइक अ कैमल, ये कैमल जैसा है ना। और पीछे से कैसा है, यहां से ये ऑलमोस्ट शीप जैसा है ना। These animals are known as camelids since they are similar to camels. इनको जो बोला जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है इनको, कैमलिड्स क्यों जाना जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि फेस जो है इसका बिल्कुल कैमल जैसा है और जो इसकी बॉडी है वो बिल्कुल शीप जैसी है। सिंस दे आर सिमिलर टू कैमल्स एंड अल्पाकास आर नेटिव टू साउथ अमेरिका। कहाँ मिलते हैं ये, साउथ अमेरिका में मिलते हैं, ध्यान रखना कहाँ मिलते हैं ये, साउथ अमेरिका में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लामा, ये भी बिल्कुल ऊंट जैसा है ना, इसकी भी इतनी इतनी जो बॉडी है वो बिल्कुल ऊंट के जैसी है। लामा फाइबर्स आर आल्सो एक्सट्रीमली वार्म, जो लामा की फाइबर होती है वो भी बहुत गर्म होती है। एक तो आपकी पश्मीना, दूसरा आपका अंगोरा, और तीसरा आपका ये लामा, इनकी जो वूल होती है वो सबसे ज्यादा वार्म होती है। स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, lanolin free and therefore hypoallergic, water resistant, but will lose its shape and shrink a bit when wet, versatile, comes in many natural colors, मतलब गर्म होती है और बहुत वाटर रेजिस्टेंट होती है, लेकिन जब इस पर पानी पड़ता है ये थोड़ी सी सिकुड़ जाती है ना, थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। वर्सेटाइल है मतलब बहुत सारे कलर्स में आती है, व्हाइट में, सिल्वर में, ग्रे में, और शेडेड भी, बहुत सारे शेड भी होते हैं साथ में। कैसे शेड हो सकते हैं, जैसे ब्राउन शेड हो गया, थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन शेड हो गया, रस्ट शेड हो गया, डस्टी रोज हो गया, एंड के अलावा काफी सारे शेडेड में आती है। तो समझ में आया कि लामा फाइबर किससे मिलता है, लामा नाम के एनिमल से मिलता है। ठीक है, ये है आपकी, क्या नाम है इसका, पश्मीना। देखा, पश्मीना गोट, कहीं से गोट जैसी नहीं लग रही है ये बिल्कुल शीप जैसी लग रही है ना, लेकिन नाम क्या है इनका, पश्मीना गोट। और जो पश्मीना शॉल हम पहनते हैं वो इन्हीं से मिलती है। इनका जो हेयर होता है वो हमारे 6 बाल के बराबर, मतलब इनके 6 बाल का, इनके 6 बाल का हमारा एक बाल होगा, इतने बारीक बाल इनके होते हैं। और जो इनकी गर्मी होती है, यानी जो इनकी फाइबर की जो गर्मी होती है वो 6 गुना ज्यादा होती है, किसी भी और गर्म चीज से 6 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, और कहाँ बनाए जाते हैं, ये लद्दाख में बनाए जाते हैं, जमीन से कम 200 मीटर नीचे जाकर जमीन में, तब इनके क्लोथ्स या फाइबर्स बनाए जाते हैं इनकी वूल। ठीक है, वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, यानी इनकी जो अंदर की फर होगी, इसके बालों के अंदर की जो फर होगी वो बहुत सॉफ्ट होगी। इट इज वोवन इनटू अ फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल, और उसी से जो बनाई जाती है शॉल, जिसको कहते हैं पश्मीना शॉल, है ना, उसी फाइबर से बनाई जाती है। द चनथांगी और पश्मीना गोट इज फाउंड इन चाइना, यानी दो तरह की हैं, चनथांगी और पश्मीना गोट। कहाँ मिलती हैं, चाइना में, तिब्बत में, मंगोलिया में, म्यांमार में, भूटान, नेपाल, लद्दाख एंड बलिस्तान, कश्मीर रीजन। ठीक है, इतनी जगह पर ये गोट आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब जितनी भी ठंडी ठंडी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर ये गोट आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो वूल है वो बहुत कॉस्टली बिकती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली बिकती है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको कितने सारे एनिमल्स बताए ना, आज कितने सारे एनिमल्स दिखा दिए मैंने आपको। पश्मीना गोट दिखा दिया, अंगोरा रैबिट दिखा दिया, अंगोरा शीप दिखा दी, लामा दिखा दिया, अल्पाका सा दिखा दिया, याक दिखा दिया, है ना। तो कितने सारे मैंने अदर एनिमल्स दिखा दिए जिनसे हमको वूल मिलती है। तो था कुछ एक्स्ट्रा, मिला कुछ एक्स्ट्रा आपको। अगर अच्छी लगी है क्लास, बिल्कुल आज सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कैसी लगी है आपको आज की क्लास। ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ कल मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।